हजारों मोमिन है जो हमारे कब्रिस्तान में दफन होते, मगर रियल में वो मोमिन नहीं है। क्योंकि आपने वो हदीस शरीफ नहीं सुनी, सुबह को मुस्लिम शाम को काफिर, शाम को मुस्लिम होगा तो सुबह को काफिर होगा। काफिर होगा कैसे? जरूरियात दीन का इनकार करेगा, काफिर हो जाएगा। काफिर उसी को थोड़ी कहते हैं जो बुद्ध की पूजा करे, काफिर उसी को थोड़ी कहते हैं जो मुशरिक हो जाए, काफिर उसी को थोड़ी कहते हैं जो चांद की पूजा करे। नहीं भाई, जरूरियात दीन में से किसी एक का इनकार करना ये भी कुफ्र है। तो 80 साल का बूढ़ा है, 80 साल का, मगर वो 5 महीने के 6 महीने के बच्चे की तरह है। वो ईमान जो करोड़ों डायमंड से अफजल है वो फेंक देगा, क्योंकि वैल्यू नहीं जानता वो ईमान की। ईमान की वैल्यू जानता तो बिलाल हबशी की तरह मजबूत रहता, ईमान की वैल्यू जानता तो मुजद्दिद अल्फसानी की तरह मजबूत रहता। ईमान की वैल्यू नहीं जानता वो बुजुर्ग है ही नहीं, वो बच्चा है। अगर आप चाहते हैं कि वो बूढ़ा दूध छोड़े तो उसे तामीर अदब दे, उसे नूरानी तालीम दे। ये सरनल कुरान पढ़ा, अब वो दूध छोड़ा, उम्र है 95 साल, दूध अभी छोड़ा। अनवार शरीयत पढ़ा, अब वो बड़े हुए। जिस दिन बहार शरीयत पढ़ा ना, तब वो बालिग हुए। कंजुल ईमान पढ़ने के बाद वो बुजुर्ग बनते हैं। शेख सादी कहते हैं बुजुर्गी इल्म न के उम्र, बुजुर्गी इल्म से है न के उम्र से है। ये इनकलाब का दूसरा पॉइंट था 40वां करने वालों के लिए। अब लास्ट पॉइंट निस्बत का कमाल बता रहा था। आप सबको अच्छे से मालूम है, हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया, गिरगिट गया फूंक मारने के लिए, मगर हुआ तो कुछ नहीं, अदावत में शुमार हो गया। मेंढक ये साहब गए पानी लेके उसको बुझाने के लिए। जाहिर सी बात है, गिरगिट की फूंक से कुछ नहीं होने वाला और न ही मेंढक के पानी से कुछ होने वाला है, लेकिन कयामत तक गिरगिट को मारना सवाब हो गया, मेंढक को बचाना सवाब हो गया। एक चुल्लू पानी में भी मेंढक है तो पाक है, पेशाब और पखाना भी पाक है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, गिरगिट तुझे मारना सवाब क्यों? हजरत मेंढक आप ताहिर मुताहिर क्यों? आप बताइए, आप पाक क्यों? आपको मारना गुनाह, आपको नहीं मारना चाहिए, क्यों? गिरगिट बोलता है अदावत नबी ने, अदावत नबी ने मुझे जीने नहीं दिया। हजरत मेंढक बोलते हैं मोहब्बत इब्राहिम ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। मोहब्बत इब्राहिम ने, शुड बी नोट है दिस पॉइंट, इब्राहिम से अफजल हमारे नबी है, दुनिया में सबसे अफजल हमारे नबी। दूसरे नंबर पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला इस सिलसिले में लिखा है, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर की दीवार से टेक लगा के बैठे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आला हजरत ने सोचा 8वां तो आसमान ही नहीं, फिर मेरे नबी कहाँ है? तलाशते 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 उनको जगह मिल गई और फरमाते हैं वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। हजरत इब्राहिम के दुश्मन को मारना सवाब, तो हमारे नबी के दुश्मन को फिर जिंदगी कैसे दे सकते हैं? उनको जीने का हक कैसे मिल सकता है? फिर नरसिंहानंद जिंदा कैसे है? वसीम रज़वी जिंदा कैसे है? सोचने वाली बात। उनको मारना जायज, मारने वाला सवाब पाएगा। आज भी अगर हमारी रगों में हरारत ईमानी है तो गुस्ताखे नबी जिंदा नहीं रहना चाहिए। जब भी इस्मत मुस्तफ़ा पर, अजमत मुस्तफ़ा पर, शाकत मुस्तफ़ा पर, शान मुस्तफ़ा पर, हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर, शरीयत पर अगर कोई हर्फ उठाता है तो हर चप्पे से, हर जर्रे से, हर कौंटरी से, हर जगह से ये आवाज आनी चाहिए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और दुनिया को बता दे कि हमारी रगों में हरारत ईमानी अभी जिंदा है। हम नबी के अजमत पर उंगली उठाने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि हक यह है हुजूर हफीज, हुजूर अब्दुल हफीज अलैहिर्रहमा हो, या हुजूर सरकार सुरकाही हो, या आला हजरत हो, या गौसे आजम हो, या ख्वाजा हो,
तौहीद करता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे ये तो अकाबरीन है, हमारी माँ को कोई गाली दे हमें बर्दाश्त नहीं, हमारे बाप को कोई गाली दे हमें बर्दाश्त नहीं, बड़े भाई को कोई गाली दे तो हमें बर्दाश्त नहीं। फिर काफिरों मुश्रिकों को बता दे, करोड़ों बाप हमारे नबी पे कुर्बान है, करोड़ों माए हमारे नबी पे कुर्बान है। याद रखना, अपनी हरामी पत्नी से बाज आ जाओ, खुराफात से बाज आ जाओ, फिस्म फुजूर से बाज आ जाओ, शरारतों से बाज आ जाओ। तुम अगर ये सोचते हो नबी को गाली देके मुसलमानों को खत्म कर दोगे तो ये कभी नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल गाली का इंतकाम लिया जाएगा। मुसलमान नहीं तो रब्बे कदीर तुमसे इंतकाम लेगा, खाली के मुसलमान तुमसे इंतकाम लेगा। हमारा अल्लाह वही है जिसने अबू लहब के हाथ तोड़ दिए, तब तक यदा अबी लहब वो तब मांगना होगा कसम। हमारा अल्लाह वही है जिसके नबी की गुस्ताखी करने पर उतमा और शीबा तबाह बर्बाद हो गया। इसलिए वसीम तू भी बर्बाद होगा और नसीहात तू भी बर्बाद होगा, तेरे हवारी भी बर्बाद होंगे, तेरे जवानी भी बर्बाद होंगे। और सुन, मैं तुम्हें माँ की जायज औलाद मानता ही नहीं, क्योंकि हमारे कुरान ने 1400 साल पहले डिक्लेयर कर दिया है का जलीम, जो नबी का गुस्ताख होगा वो अपने बाप की जायज औलाद नहीं, वो अपने बाप की नाजायज औलाद होगा। तो अपने बाप की नाजायज औलाद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वफादार मुस्तफा है। और जब भी बारी आएगी तो हम बरेली की तरफ से ये आवाज देंगे, या रसूल अल्लाह करो तेरे नाम पे क्या फेदा, बस एक जान दो जहां फेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जहान आई। मुझे बुखारी की वो हदीस याद आ रही है, तकरीबन 11 सवाल हिरकल बादशाह ने अबू सुफियान से कबले इस्लाम किया। 11 सवाल, बाप कई फकाना बदुल वही के अंदर यह हदीस आई है। उसमें से एक सवाल ये था कि जो मुसलमान बनता है पलटता है कि नहीं पलटता, कहा जो एक बार बनता है पलट के नहीं आता वापस। हो सकता है कोई इस हदीस पर एतराज करे कि शिया भी तो मुसलमान था, वसीम भी तो मुसलमान था, पलटा कैसे, मुर्तद कैसे हुआ। पॉइंट नंबर 1, वो मुसलमान था ही नहीं, क्योंकि जितने शिया है शेखैन की शान में तबर्रा की बुनियाद पर दायरा इस्लाम से बाहर है। ये याद रखिएगा आप लोग, जितने शिया है मुस्लिम है ही नहीं। काफिर की नजर में मुस्लिम है ना भाई, तो काफिर की नजर से थोड़ी इस्लाम चलता है, इस्लाम का सिस्टम है अपना। दूसरी बात, वसीम रिजवी से बनारस में पूछा कि तुमने इस्लाम क्यों छोड़ दिया, तो बड़ी अच्छी बात उसने बता दी, रब ने कहलवा दिया, छोड़ा थोड़ी हूं, भगा दिया गया। उसकी बीवी से पूछा आपका शोहर मुर्तद हो गया, आपकी क्या राय, कहा अच्छा हो गया, कचरे को घर में कब तक संभाल के रखूंगी। न्यूज भी आया भाई, बाज़ाब्ता, कचरे को घर में कब तक संभाल के रखूं। अच्छा गौर कीजिएगा, अबू लहब के बारे में कुरान में ये आयत आई, तब्बत यदा, दोनों हाथ टूट जाए, वह तब जो पोस्ट था, जो किया धरा था, सब गया। वसीम रजवी एक और वसीयत करके गया। क्या वसीयत किया जानते हैं, मुझे जलाना, कुरान शरीफ में आया सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब भड़कती आग में डाल दिया जाएगा। अनकरीब अबू लहब ही की औलाद है, उसी की औलाद। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपने अपने एरिया की मस्जिदों में ध्यान दीजिएगा, बच्चे लड़की हो या लड़का हो दोनों पढ़ने के लिए आए, और डोर टू डोर आप जाके कहिएगा भाई साहब अपनी बच्ची को मदरसा भेजे, मकतब में भेजे। हो सकता है वो ये बोले, हु आर यू इंटरफियरिंग माय पर्सनल लाइफ, शी इज अवर डॉटर, दे आर अवर चिल्ड्रन, मेरे बच्चे हैं, जाहिल रहेंगे, तुम कौन होते हो। तो कहिएगा ब्रो इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, क्योंकि तुम्हारी बेटी को जिस दिन बजरंग दल वाले ले जाएंगे तो सिर्फ तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, पूरे गांव की नाक कटेगी।
पूरे मोहल्ले की नाक कटे, इसलिए तुम्हारी बेटी हुई पूरे मोहल्ले की बेटी, सबकी बेटी। लड़े, मेहनत करे। काफिरों पे जबर नहीं है ना, मुस्लिम पे जबर है, बाहर शरीयत में आया है। जाके बच्चे को ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आए, और अगर आपके खिलाफ केस करते वो, ये मुझे बहुत सताता, रोज रोज फजर की नमाज के बाद आ जाता और कहता है बच्चा भेजिए, बच्चा भेजिए, इसको जेल में डाल दे। अगर आप जेल में चले जाइएगा तब सोचिएगा कि इस सिलसिले की मैं पहली और लास्ट कड़ी नहीं हूं। जो दीन की खातिर जेल गया उसे इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। 28 महीने जेल में रहे। जो दीन की खातिर जेल जाता और 12 साल रहा, शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं। जो दीन की खातिर जेल गए और 7 साल रहे, मुजद्दिद अल-फसानी कहते हैं। मेरे भाई, इस तरह इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा, हम अपने दीन की हिफाजत करेंगे। मैं समझता हूँ बुनियादी बातें हमने बताई, उससे हफीजी के सुनहरे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सरकार अब्दुल हमीद शाह अलैहि रहमा की फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।